पॉलिटिकल थ्योरी बहुत पावरफुल टूल है। यह हमें हमारे आसपास की दुनिया को समझने में मदद करता है। ये जस्टिस, फ्रीडम और पावर जैसे कॉन्सेप्ट्स को एग्जामिन करता है। फिर हम मोर इन्फॉर्म्ड और प्रोडक्टिव पॉलिटिकल डिस्कोर्स में एंगेज कर सकते हैं। ये सभी के लिए रेलेवेंट है। यह हमें डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट करने में हेल्प करता है। ये एक ऐसा जर्नी है जो हमें पॉलिटिकल थॉट के हिस्ट्री से होकर ले जाता है। जॉर्ज एच सेबीन एक रिनाउंड पॉलिटिकल थियोरिस्ट थे। उनका मानना था कि पॉलिटिकल थ्योरी को हिस्टोरिकल लेंस के थ्रू सबसे बेस्ट समझा जा सकता है। अपने सेमिनल वर्क अ हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी में सेबीन सदियों से पॉलिटिकल आइडियाज के एवोल्यूशन को ट्रेस करते हैं। वह पॉलिटिकल थॉट को सोशल और हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट से कनेक्ट करते हैं जिनमें यह अराइज हुआ था। सेबीन ने आर्ग्यू किया कि पॉलिटिकल थ्योरी स्टैटिक नहीं है। यह एक डायनामिक फील्ड है जो चेंजिंग सर्कमस्टांसेस के रिस्पॉन्स में कॉन्स्टेंटली इवॉल्व होता रहता है। उन्होंने पॉलिटिकल आइडियाज के हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को समझने की इंपॉर्टेंस पर एम्फसाइज किया। यह कॉन्टेक्स्ट हमें पॉलिटिकल थिंकर्स के मोटिवेशंस और कंसर्न्स को ग्रास्प करने में हेल्प करता है। सेबीन का काम हमें याद दिलाता है कि पॉलिटिकल थ्योरी merely एक एब्स्ट्रैक्ट एक्सरसाइज नहीं है। यह रियल वर्ल्ड के साथ डीपली इंटरट्वाइंड है। पॉलिटिकल थॉट की हिस्ट्री को स्टडी करके हम आज हमारे सामने आने वाले चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज की बेटर अंडरस्टैंडिंग गेन करते हैं। अर्नेस्ट बार्कर एक ब्रिटिश पॉलिटिकल थ्योरिस्ट थे। वह लिबर्टी, डेमोक्रेसी और पॉलिटिकल लाइफ के एथिकल डिमेंशंस की समझ में अपने प्रोफाउंड कंट्रीब्यूशंस के लिए जाने जाते हैं। बार्कर का मानना था कि पॉलिटिकल थ्योरी मॉरल प्रिंसिपल्स में ग्राउंडेड होना चाहिए। उन्होंने आर्ग्यू किया कि एक जस्ट पॉलिटिकल सिस्टम को इंडिविजुअल राइट्स और फ्रीडम्स को अपहोल्ड करना चाहिए। अपने इन्फ्लुएंशियल वर्क प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी में बार्कर इंडिविजुअल और स्टेट के बीच रिलेशनशिप को एक्सप्लोर करते हैं। वह एक हेल्थी डेमोक्रेसी में सिविक वर्च्यू और एक्टिव सिटीजनशिप की इंपॉर्टेंस पर एम्फसाइज करते हैं। वह एंशिएंट ग्रीक पॉलिटिकल थॉट से इंस्पिरेशन ड्रॉ करते हैं। वह इसे मॉडर्न डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स से कनेक्ट करते हैं। बार्कर का काम पॉलिटिक्स में एथिकल कंसिडरेशंस की एंड्यूरिंग इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करता है। वह हमें याद दिलाते हैं कि एक जस्ट और फ्लरिशिंग सोसाइटी के लिए सिर्फ एफिशिएंट इंस्टीट्यूशन से ज्यादा की जरूरत है। इसके लिए मॉरल प्रिंसिपल्स और इन्फॉर्म्ड सिटीजन्स की एक्टिव पार्टिसिपेशन की डिमांड होती है। जॉन प्लामनात्स एक प्रोमिनेंट पॉलिटिकल थ्योरिस्ट थे जिन्हें पॉलिटिकल लाइफ की कॉम्प्लेक्सिटीज में उनकी शार्प इंसाइट्स के लिए जाना जाता था। उन्होंने पॉलिटिकल आइडियल्स और पावर की रियलिटीज के बीच टेंशन पर फोकस किया। प्लामनात्स ने आर्ग्यू किया कि पॉलिटिकल थ्योरी को इस टेंशन से ग्रैपल करना चाहिए। यह एक इम्परफेक्ट वर्ल्ड में लॉफ्टी आइडियल्स को इंप्लीमेंट करने के चैलेंजेस के बारे में नाइव होने का अफोर्ड नहीं कर सकता। अपनी बुक मैन एंड सोसाइटी में प्लामनात्स वेरियस पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज को क्रिटिकली एग्जामिन करते हैं। वह उनकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को एक्सप्लोर करते हैं। वह एनालाइज करते हैं कि वे प्रैक्टिस में कैसे ट्रांसलेट होते हैं। प्लामनात्स हमें डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम्स के अंडरलाइंग असम्पशंस के बारे में क्रिटिकली थिंक करने के लिए इनकरेज करते हैं। प्लामनात्स का काम एक वैल्यूएबल रिमाइंडर के रूप में सर्व करता है कि पॉलिटिकल थ्योरी रियलिटी में ग्राउंडेड होना चाहिए। इसे ह्यूमन नेचर की कॉम्प्लेक्सिटीज और पॉलिटिकल प्रैक्टिस के चैलेंजेस से इंगेज होना चाहिए। इन कॉम्प्लेक्सिटीज को एक्नॉलेज करके हम पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए मोर इफेक्टिव और रियलिस्टिक अप्रोचेस डेवलप कर सकते हैं। सेक्शन 5 द एंड्यूरिंग सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी इन द मॉडर्न वर्ल्ड। आज की रैपिडली चेंजिंग वर्ल्ड में पॉलिटिकल थ्योरी पहले से कहीं ज्यादा रेलेवेंट है। यह हमें कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल इश्यूज को समझने के लिए टूल्स प्रोवाइड करता है। यह हमें ग्लोबलाइजेशन, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स और सोशल और पॉलिटिकल अपहीवल्स के चैलेंजेस को नेविगेट करने में हेल्प करता है। पॉलिटिकल थ्योरी सिर्फ एक एकेडमिक परस्यूट नहीं है। यह किसी के लिए भी एक एसेंशियल टूल है जो अपने आसपास की दुनिया को सेंस करना चाहता है। पॉलिटिकल थ्योरी हमें कंटेम्पररी इश्यूज की हिस्टोरिकल रूट्स को समझने में हेल्प करता है। यह करंट इवेंट्स को एनालाइज करने के लिए एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। यह हमें इन्फॉर्म्ड और प्रोडक्टिव पॉलिटिकल डिस्कोर्स में एंगेज करने के लिए इक्विप करता है। इंफॉर्मेशन ओवरलोड और पॉलिटिकल पोलराइजेशन के एरा में क्रिटिकली थिंक करने और रीजन्ड डिबेट में एंगेज होने की एबिलिटी पहले से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पॉलिटिकल थ्योरी को स्टडी करके हम मोर इन्फॉर्म्ड सिटीजन्स बनते हैं।
हम अपने आसपास की दुनिया की कॉम्प्लेक्सिटीज को बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। हम उन इश्यूज के बारे में मोर इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले सकते हैं जो हमारी लाइव्स को अफेक्ट करते हैं। सेक्शन 6, अंडरस्टैंडिंग द पास्ट टू इल्यूमिनेट द प्रेजेंट। पॉलिटिकल थ्योरी एक हिस्टोरिकल लेंस प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू हम प्रेजेंट को समझ सकते हैं। पास्ट थिंकर्स के आइडियाज को स्टडी करके हम पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, आइडियोलॉजीज और प्रैक्टिसेस के एवोल्यूशन में इनसाइट्स गेन करते हैं। हम कंटेम्परेरी पॉलिटिकल डिबेट्स के ओरिजिन्स को ट्रेस कर सकते हैं और उन हिस्टोरिकल फोर्सेस को समझ सकते हैं जिन्होंने हमारी दुनिया को शेप किया है। फॉर इंस्टेंस, एनलाइटनमेंट के इंडिविजुअल राइट्स और रीजन पर एम्फेसिस को समझने से हमें मॉडर्न डेमोक्रेटिक सोसाइटीज की फाउंडेशंस को अप्रिशिएट करने में हेल्प मिलती है। सिमिलरली, कार्ल मार्क्स के वर्क्स को एक्सप्लोर करने से कैपिटलिज्म, सोशल इनइक्वालिटी और स्टेट के रोल के इर्द गिर्द चल रहे डिबेट्स पर लाइट पड़ती है। पास्ट को प्रेजेंट से कनेक्ट करके पॉलिटिकल थ्योरी हमें पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक फोर्सेस के कॉम्प्लेक्स वेब को सेंस करने में हेल्प करता है जो हमारी दुनिया को शेप करते हैं। यह हमें करंट इवेंट्स की इमीडिएसी से बियॉन्ड देखने और उन लॉन्ग टर्म हिस्टोरिकल ट्रेंड्स को अप्रिशिएट करने की अनुमति देता है जो हमें आज यहां तक लेकर आए हैं। सेक्शन 7, एनालाइजिंग पॉलिटिकल इश्यूज थ्रू अ थ्योरेटिकल लेंस। पॉलिटिकल थ्योरी कंटेम्पररी पॉलिटिकल इश्यूज को एनालाइज करने के लिए एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। जस्टिस, फ्रीडम, इक्वालिटी और पावर जैसे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करके हम पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स की कॉम्प्लेक्सिटीज की डीपर अंडरस्टैंडिंग गेन कर सकते हैं। यह हमें प्रेसिंग पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स के मोर इफेक्टिव सॉल्यूशंस डेवलप करने और अपने कम्युनिटीज और सोसाइटीज के फ्यूचर के बारे में मोर इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने की अनुमति देता है। सेक्शन 8, क्लैरिफाइंग द लैंग्वेज ऑफ पॉलिटिक्स। पॉलिटिकल थ्योरी पॉलिटिक्स की लैंग्वेज को क्लैरिफाई करने में एक क्रूशल रोल प्ले करता है। पॉलिटिकल डिस्कोर्स अक्सर एम्बिगुअस टर्म्स और कंटेस्टेड कंसेप्ट से लेडन होता है। डेमोक्रेसी, फ्रीडम और जस्टिस जैसे वर्ड्स का यूज अक्सर डिफरेंट एक्टर्स द्वारा डिफरेंट वेज में किया जाता है, जिससे कंफ्यूजन और मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। पॉलिटिकल थ्योरी हमें इन कॉन्सेप्ट्स को अनपैक करने और उनके मीनिंग को क्लैरिफाई करने के लिए टूल्स प्रोवाइड करता है। डिफरेंट थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव्स के साथ एंगेज करके हम पॉलिटिक्स की लैंग्वेज की मोर प्रिसाइज और न्यूएंस्ड अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हैं। ये मोर प्रोडक्टिव और मीनिंगफुल पॉलिटिकल डायलॉग की अनुमति देता है। पॉलिटिक्स की लैंग्वेज को क्लैरिफाई करके पॉलिटिकल थ्योरी हमें मिसकम्युनिकेशन से अवॉइड करने में हेल्प करता है और मोर कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिकल डिबेट को फॉस्टर करता है। यह हमें डिफरेंट व्यू पॉइंट्स के साथ मोर इफेक्टिवली एंगेज करने और डिसएग्रीमेंट के बीच भी शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग की ओर वर्क करने में इनेबल करता है। सेक्शन 9, शेपिंग पॉलिटिकल प्रोसेसेस एंड इंस्टीट्यूशंस। पॉलिटिकल थ्योरी न केवल हमें एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल सिस्टम्स को समझने में हेल्प करता है, बल्कि पॉलिटिकल प्रोसेसेस और इंस्टीट्यूशंस को शेप करने के लिए एक बेसिस भी प्रोवाइड करता है। गवर्नमेंट, सिटीजनशिप और पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की डिफरेंट थ्योरीज के साथ एंगेज करके हम मोर जस्ट, इक्विटेबल और इफेक्टिव पॉलिटिकल सिस्टम्स डेवलप कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस, डिलिबरेटिव डेमोक्रेसी की थ्योरीज ने सिटीजन असेंबलीज और अदर पार्टिसिपेटरी मैकेनिज्म्स के डिजाइन को इन्फ्लुएंस किया है, जिसका उद्देश्य मोर इंक्लूसिव और रिस्पॉन्सिव डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस को फॉस्टर करना है। सिमिलरली, सोशल जस्टिस की थ्योरीज ने पॉलिसीज और प्रोग्राम्स के डेवलपमेंट को इन्फॉर्म किया है जो सिस्टेमिक इनइक्वालिटीज को एड्रेस करने और ग्रेटर सोशल मोबिलिटी को प्रमोट करने के लिए डिजाइंड हैं। पॉलिटिकल थ्योरी की इंसाइट्स पर ड्रॉ करके हम ऐसे पॉलिटिकल सिस्टम्स क्रिएट कर सकते हैं जो अपने सिटीजन्स की नीड्स और एस्पिरेशंस के प्रति मोर रिस्पॉन्सिव हों। हम ऐसे इंस्टीट्यूशंस डिजाइन कर सकते हैं जो फेयरनेस, अकाउंटेबिलिटी और इफेक्टिव गवर्नेंस को प्रमोट करते हैं और अल्टीमेटली मोर जस्ट और फ्लोरिशिंग सोसाइटीज की ओर ले जाते हैं।